उहद की जंग जीतने के बाद अबू सुफियान फुल कॉन्फिडेंस में आ गया कि हम तो इन मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने पूरे अरब से 10,000 लोगों की फौज जमा करना शुरू कर दी। 10,000, पता है 10,000 कितने होते हैं? पूरे मदीना की आबादी, बच्चे होते बड़े बूढ़े सब मिला के भी 10,000 की आबादी नहीं थी मदीना की। काफिरों की इन तैयारियों के बारे में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने जल्दी एक मीटिंग बुलाई जिसमें सबको पता था कि लड़ाई तो होने नहीं वाली, कुछ और ही करना पड़ेगा। इस मीटिंग में एक फॉरेन नेशनल सलमान फारसी भी बैठे थे। तो उन्होंने एडवाइस दी कि देखो मदीना तीनों तरफ से पहाड़ों की वजह से सेफ है, हमें सिर्फ एक साइड को सिक्योर करना है, वो है मदीना की नॉर्थर्न साइड। और मदीना के अंदर जो यहूदी है वो तो हमारे दोस्त हैं, उन्हें हमसे कोई मसला नहीं है। तो हम एक किसी साइड पर एक स्ट्रेंच या फिर खंदक बना लें तो हो सकता है कि लड़ाई का हमारे पास कोई चांस हो। ये राय उन सारों को बहुत पसंद आई और डायरेक्ट स्ट्रेंच पे काम शुरू हो गया। हर 10 सहाबियों को 120 फुट खोदने का टास्क दिया गया। एक मिनट, 120 फुट कितने होते हैं? लेट्स सी, एक करोला गाड़ी है, गुड ऑयल करोला, ऐसी 8 और करोला गाड़ियाँ और उनके नीचे 8, इतना। और ये सारा काम इनको ऐसी हालत में करना था कि भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। इन टोटल मुसलमानों ने बहुत ही कम अरसे में मदीना की नॉर्दर्न साइड में 6 किलोमीटर की स्ट्रेंच बना दी। एक मिनट यार, 6 किलोमीटर कितने होते हैं? लेट्स सी, एक क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम ऐसे ही बहुत बड़ा होता है, ओके। 36 क्रिकेट स्टेडियम ऐसी अगर लाइन में रखे जाए और करोला गाड़ियों में देखा जाए तो 6,560 करोला गाड़ियाँ फिट हो सकती है। खंदक खोदने के दौरान एक बहुत बड़ा पत्थर बहुत कोशिश के बाद भी टूट ही नहीं रहा था। तो सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये तो मसला हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और उस पत्थर को जोर से मारा और कहा, शाम सीरिया मेरा है। और उसके पैलेसेस को मैं अपने सामने देख रहा हूँ। और फिर दोबारा उस पत्थर को मारा और कहा ईरान भी मेरा है। और कहा कि मैं ईरान के पैलेसेस को अपने सामने देख रहा हूँ। और फिर तीसरी बार जोर से मारा और पत्थर छोटे छोटे पीसेस पे टूट गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमन के पैलेसेस की चाबियाँ मेरे हाथ में दी गई है। वहाँ खड़े सारे सहाबी हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने अपने सामने एक मिरेकल देखा। लेकिन ईरान, शाम, यमन ये सब तो सुपर पावर्स हैं, ये कैसे हमें मिलेंगे? लेकिन आज हमें पता है कि ईरान, शाम, यमन क्या, ये पूरा इलाका उनका है। वहाँ खड़े सारे मुनाफिकीन हंसने लगे कि खाने को तो कुछ है नहीं, पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं और 10,000 फौज इनको मारने के लिए आ रही है और ये ईरान, शाम, यमन को फतह कर रहा है। मक्का वालों की फौज वहाँ पहुंची तो टेंशन में पड़ गई और कहने लगे कि ये क्या है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो डायरेक्ट हमला कर गए, सरप्राइज अटैक। तो वो मुसलमानों को ख़त्म कर सकते थे क्योंकि उनकी फौज मदीना की आबादी से ज़्यादा थी। दोनों फौजें सामने आई और दूर से एक दूसरे को देखने लगे और मुसलमान भी रिलैक्स बैठे हुए थे और कोई टेंशन भी नहीं। और सामने से कोई उनकी फौज के सामने आता तो मुसलमान उनको तीरों से मार देते और काफी दिन यही सिस्टम चलता रहा। और आखिर काफिरों के एक ग्रोह को गुस्सा आया और उन्होंने किसी तरह से उस स्ट्रेंच को क्रॉस करके अंदर घुस गए। और इसी ग्रुप में अबू जहल का बेटा इकरमा भी था और फिर हज़रत अली ने उनके लीडर को मार दिया और वो सब आ गए। ऐसा लग रहा था कि
क्लियरली मक्का वाले ये जंग हार रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अबू सुफियान ने एक बहुत ज़बरदस्त गेम खेला कि मदीना के अंदर तो हम नहीं घुस सकते, लेकिन कि मदीना के अंदर जो यहूदी है उनको मुसलमान कभी अच्छे नहीं लगते, उनको हम किसी तरह कन्विंस करें तो वो किसी तरह मुसलमानों के घरों में घुसकर उनके औरतों और बच्चों पर हमला करें, तो मुसलमानों को ज़रूर पीछे हटना पड़ेगा और हम इन पर हमला कर देंगे। और यहूदियों ने हाँ कर दी और जितने भी थे सारे मुआहिदे मुसलमानों से थे वो सब तोड़ दिए। नाउ मुसलमान ओहद की तरह दोनों फौजों के दरमियान फिर फंस गए और यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता मदीना के सहाबियों के घर रेड करना शुरू कर दिया। अब मुसलमान एक टेंशन में पड़ गए कि मदीने में अपनी औरतों या बच्चों को बचाएं या फिर मक्का वालों से इधर लड़ें। ये बहुत ही टेंस सिचुएशंस थी मदीना वालों के लिए। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मदीना वालों के घरों को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम काफिरों के एक ग्रुप से डील कर लें, फिर हम इनको हर साल मदीना के खेतों में जो क्रॉप्स होती है उनका 1/3 हिस्सा इनको देंगे। लेकिन सहाबियों ने कहा अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो बिल्कुल डील करते हैं, लेकिन आप हमारे बच्चों को बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा ना करें, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। इतने टेंस सिचुएशंस में मुसलमान बिल्कुल हौसला हार रहे थे। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक बंदे की एंट्री होती है जो पूरे गेम को सिंगल हैंडेडली चेंज कर देता है। नेक्स्ट डे काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आता है और कहता है मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके उन्होंने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन इस बात का किसी को भी नहीं पता। बताएं फिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम जो कुछ भी कर सकते हो करो, हम बहुत मुश्किल में हैं इस टाइम। उसने कहा ओके नो प्रॉब्लम। फिर वो सीधा गया यहूदियों के पास और उन्हें कहा मक्का वाले बहुत बड़े धोखेबाज हैं, उनका साथ कभी नहीं देना। अगर उनको थोड़ा भी लगा कि वो हार रहे हैं तो तुम्हें यहीं छोड़कर वो वापस चले जाएंगे और फिर मुसलमान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ अगर फिर भी डील करना है तो उनसे गारंटी के तौर पर कुछ बंदे मांग लो, अगर वो सच्चे हैं तो जरूर देंगे। फिर वो सीधा काफिरों के पास गया और अबू सुफियान से कहा कि यहूदियों ने कभी किसी से वफा की है? तुम ही बताओ, यहूदी और मुसलमान सारे मिले हुए हैं। फिर मक्का वालों ने यहूदियों से कहा हम हमला कर रहे हैं, तुम भी हमला करो, मुसलमानों का यहाँ से खत्म। यहूदियों ने कहा हाँ बिल्कुल हम हमला करेंगे, लेकिन आप हमें कुछ बंदे तो प्रोवाइड करें, ऐसा गारंटी। मक्का वालों ने यहूदियों की बात नहीं मानी। यहूदियों को पता चला जब उन्होंने कोई भी बंदा हवाले नहीं किया तो उन्होंने कहा ये हमारे साथ धोखा कर रहा है, और इसी तरह यहूदियों की और मक्का वालों की ये लाइंस टूट गई और मुसलमान गेम में वापस आ गए, क्योंकि अब उनका दुश्मन उनके ठीक सामने खड़ा था और मदीना के अंदर से सारे खतरे खत्म हो गए। एक महीने तक मदीना के बाहर सिर्फ खड़े रहने से मक्का वालों की मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो गई। एंड द टॉप दैट एक दिन बहुत तेज डेजर्ट स्टॉर्म ने मक्का वालों का सारा सामान, टेंट्स, बर्तन, बिस्तर, व्हाटएवर सारा कुछ उखाड़ कर रख दिया और वो सारे भागकर दोबारा चले गए। और फिर जैसे ही मक्का वाले वापस गए, मुसलमानों ने अपनी सारी अटेंशन यहूदियों की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जब विजिट करके आए थे तो उन्होंने यहूदियों के साथ एक कॉन्स्पिरेशंस बनाए थे कि यहूदी अपने कानून और लॉ से रहेंगे और मुसलमान अपने कानून से। और यहूदियों के ऐसे कानून में इस तरह की गद्दारी जो उन्होंने की थी, सिर्फ एक ही सज़ा थी कि सारों के सर काटे जाए।
यहूदियों के लीडर ने अपने लोगों को एक मशवरा दिया कि हम ऐसा करते हैं कि अपने बच्चों औरतों को खुद कत्ल कर देते हैं और फिर मुसलमानों से आखिरी दम तक लड़ते हैं। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआद को फैसला करने का हुक्म दिया। साद बिन मुआद ने फैसला किया कि उनके औरतों और बच्चों को रहने दिया जाए और उनके मर्दों के सर काट दिया जाए। यहूदियों के कानून के हिसाब से ये उनके लिए बहुत ही कम दर्जे की सज़ा उनको दी गई। इसके बाद पूरे अरब को समझ आ गई कि मुसलमानों के साथ अब और कुछ भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मुसलमान फ्री और स्ट्रॉन्ग कंट्री बन गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्ट्रॉन्ग बादशाह।